हेलो एवरीवन, पूनम इज हेयर। आज हम करेंगे पाठ 5 लेखक का उद्देश्य, जिसे लिखा गया है पत्र की शैली में। मतलब पाठ जो हमारा है उसे एक पत्र के रूप में लिखा गया है। पाठ का नाम है बापू का पत्र। बापू मतलब फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी का पत्र है। ये पत्र उन्होंने अपने पुत्र मनीलाल को लिखा जब वो जेल में थे। उन्होंने जेल से अपने पुत्र को पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने अपने पुत्र को उसके फर्ज और जिम्मेवारियों के एहसास दिलाया और उससे उसका हालचाल जानना चाहा और उसे ये बताया कि क्या हमें जीवन में अपनाना चाहिए और क्या चीज़ें हमारे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ जी, पत्र में उन्होंने लिखा, प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र आने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पॉलक का? और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता था, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर आ रहा है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। इसमें वो अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मैं अच्छे से हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। बा मतलब कस्तूरबा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके पूरी तरह योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है और हमें आंखें बंद करके काम नहीं करना चाहिए। इसमें गांधी जी ने बताया है केवल पढ़ाई लिखाई शिक्षा नहीं होती। इसके अलावा जो सच्ची शिक्षा है वह सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। मतलब हमें अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, सदाचारी बनना चाहिए। कर्तव्य का बोध मतलब हमें अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होना चाहिए। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो, तो तुम्हारी आदि शिक्षा इसी के द्वारा ही पूरी हो जाती है। मतलब कर्तव्य का बोध और कर्तव्य का पालन। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देती है। मतलब हंसी मजाक करना और मस्ती करना। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। मतलब जब बच्चा 12 साल का हो जाए तो उसके अंदर अपनी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो उसका फर्ज है उसे करने का उसके मन में भाव हो जाना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। आचार विचार मतलब अपने जीवन में, अपने व्यवहार में। यह वे भार समझकर नहीं करे, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करे। मतलब जो उनका कर्तव्य है उसका पालन वह एक बोझ समझकर ना करे। जो काम उनको दिया जाए वो उनको खुशी के अनुसार करना चाहिए। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए और यह जो खुशी है वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। कृत्रिम मतलब बनावटी। यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम, बल्कि नहीं के बराबर ही अवसर मुझे मिला। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्हें प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। निर्वाह मतलब गुजारा।
ये 3 बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। 3 बातें कौन सी हैं जिसका हम जीवन में, जिसकी सहायता से जीवन में निर्वाह कर सकते हैं? अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो। यह मैं नहीं चाहता कि केवल तुम अक्षर ज्ञान की चिंता करो और सदाचार को ना अपनाओ। महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको, मतलब जो तुमने सीखा है वो दूसरों को तुम समझा सको या दूसरों को बता सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी है। खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। औजारों मतलब खेती करने के जो साधन है, खेती करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना। गणित मतलब मैथमेटिक्स, संस्कृत लैंग्वेज का नेम है। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। तुम्हें हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। संग्रह मतलब एक कॉपी या एक डायरी वगैरह में इकट्ठे करके रखना चाहिए। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करें। शांत चित्त से और सोच समझकर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। इसमें गांधी जी ने बताया है कि हमें कभी भी काम को देखकर घबराना नहीं चाहिए। तुमसे आशा है कि घर के लिए जो भी खर्च तुम करते होगे उसके पैसे का हिसाब रखते होगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। मतलब एक नियम के अनुसार सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि एक फिक्स टाइम पर ही प्रार्थना की जाए और टाइम टेबल बनाना, समय सारणी बनाना जीवन में हमेशा सहायक सिद्ध होती है। थैंक यू।